नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी क्षेत्रीय। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में इंक्यूबेशन सेंटर का किया शिलान्यास। राज्य में स्टार्टअप और उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। चारधाम यात्रा मार्ग समेत राज्य के सीमांत क्षेत्रों में बेहतर होगी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी। राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की समीक्षा। सीमांत क्षेत्रों में 28 नए 4G टावर लगाने पर चल रहा काम। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य को जल्द से जल्द डिजिटल मोड में लाने के दिए निर्देश। सरकारी कामकाज होगा आसान और अल्मोड़ा को 31 मार्च तक किया जाएगा पूरी तरह डिजिटाइज्ड। और कुमाऊं मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने की अल्मोड़ा में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा। कोविड के चलते धीमे पड़े विकास कार्यों में दोबारा तेजी लाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की वर्चुअल मौजूदगी में आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंक्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास किया। राज्य में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए 30,000 वर्गफुट क्षेत्र में अतिरिक्त इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तराखंड संस्कृति और तकनीक के तालमेल का प्रतीक बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि देहरादून शहर रोबोटिक्स के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर सकता है। केदारनाथ है, जहां बद्रीनाथ है, जहां से गंगा इंक्यूबेट हुई है, जहां से यमुना इंक्यूबेट हुई है, आज वहां से टेक्नोलॉजी को हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। ये आपके प्रदेश का एक नया नेतृत्व सामने है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून के इंक्यूबेशन सेंटर से आईटी सॉफ्टवेयर के साथ उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जब ये इंक्यूबेटर सेंटर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे तमाम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उनको चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इससे भी जो एक तो स्टार्टअप कार्यक्रम हैं उनको एक तो बढ़ावा मिलेगा और दूसरा अनेक लोगों को इससे मैं समझता हूँ कि रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भारत नेट 2 का काम जल्द शुरू करने की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि राज्य में जिन जगहों पर भी अच्छी इंटरनेट सुविधाएं हैं, वहां के युवा अच्छा स्वरोजगार कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर भी हमारा नेटवर्क काम कर रहा है, हमारे नौजवान आज ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस शुरू किया है। छोटी मात्रा में किया है, उसकी क्वांटिटी छोटी हो सकती है, लेकिन एक बेहतर शुरुआत उन्होंने की है। उसके लिए मैं अपने नौजवानों को, जो बहुत ही परिश्रमी है, बहुत ही सृजनशील हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने इंक्यूबेशन सेंटर में ई वेस्ट से बने स्टूडियो की भी तारीफ की और कहा कि ई कचरे का समाधान निकालने के उद्देश्य से ये स्टूडियो बनाया गया। चारधाम यात्रा पर मार्ग समेत राज्य के दूरस्थ हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आज केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर, भारत नेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में 27,108 मोबाइल बेस स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से 18,598 स्टेशन 4G तकनीक के हैं। हाल ही में नीति घाटी के मलारी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं को लॉन्च किया गया है। बैठक में बताया गया कि USO परियोजना के तहत चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्रों में 28 4G मोबाइल टावर्स की योजना बनाई गई है। इनमें से 22 साइटों को अधिग्रहित किया जा चुका है और 11 जगहों पर टावर लगाने का काम चल रहा है। यहां मोबाइल कनेक्टिविटी होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहे अर्धसैनिक और रक्षा कर्मियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने में मदद मिलेगी। राज्य मंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की कवरेज को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया।
राज्य सरकार प्रदेश को जल्द से जल्द डिजिटल मोड में लाने की कोशिश कर रही है ताकि सरकारी कामकाज आसानी से निपटाए जा सके। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को ये कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा जिले को अगले वर्ष 31 मार्च तक मिशन मोड में 100% डिजिटाइज्ड किया जाएगा। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों को डिजिटलाइजेशन अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ऊर्जा, आवास और पेयजल जैसे बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और पेयजल के बिलों में QR कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान में आसानी हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाभ लेने को 100% आधार सीडिंग जरूरी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने को लगातार प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करने के निर्देश दिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में अधिकतर समस्या भुगतान फेल होने की होती है। ऐसी शिकायतों का निपटारा 1-2 दिन के भीतर होना चाहिए। कुमाऊं मंडल के आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने अल्मोड़ा में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। जिले के प्रभारी सचिव सुशील कुमार भी बैठक में शामिल थे। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि कोविड के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई थी। इनमें अब दोबारा तेजी लानी होगी। उन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए कार्यों के सृजन पर जोर दिया। हम सबको ये दायित्व दिया गया है कि कोविड के कारण जो विकास की प्रगति धीमी हो गई थी या लोगों की आजीविका के उपाय प्रभावित हो गए थे, उसको कैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में ला के रिकवर किया जाए, पुरानी स्थिति बहाल की जाए, लोगों को क्या क्या सहूलियतें और देने की जरूरत है उनको कैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में लाया जाए, उसकी समीक्षा हम लोगों ने बड़ा जगह इसमें चाहे अवस्थापना सुविधाओं का सृजन हो, साथ ही चाहे बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स उनमें भी कैसे उसकी फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं, के इश्यूज हैं, कैसे उनको आप जल्दी से जल्दी निपटा लें, इसी उस सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। वहीं प्रभारी सचिव सुशील कुमार के सामने नए राशन कार्ड बनाने से जुड़ी समस्याएं रखी गई। इस पर उन्होंने कहा कि सही आधार नंबर से राशन कार्ड जोड़ने पर किसी को भी असुविधा नहीं होगी। सुशील कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस समय नए राशन कार्ड बनाने की भी अनुमति है। कोई कठिनाई नहीं है। इस समय प्रदेश में हमारे पास बहुत सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कोटा उपलब्ध है। जनता जब भी यूनिटों की डिमांड करते हैं वो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसको हमें जो ऑनलाइन हमारी प्रक्रिया उसमें लाना होगा, उसको डिजिटाइज करना होगा, आधार सीडिंग करनी होगी और आधार वेरिफिकेशन होगा। तो जो गलत आधार फीड कर देते हैं या कोई ड्यूटी कोड होता है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वो यूनिटें खारिज हो जाती हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के डोईवाला में शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार किसानों ने कड़ी मेहनत करके उन्नत किस्म का गन्ना बोया है, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ शुगर मिल को भी होगा। पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है, और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुश है, उनसे ज़्यादा खुशी हमको है। हमने अभी भी किसानों को 250 करोड़ रुपया अनुदान रूप में दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए एक बड़ी रकम है, पर हम समय समय पर विचार करते हैं और आगे विचार करें। गन्ना किसानों ने एक मुश्त बकाया भुगतान होने पर खुशी जताई। साथ ही मुख्यमंत्री से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की भी मांग की ताकि उनकी आमदनी बेहतर हो सके। गन्ना भुगतान जो कि 300 कुछ रुपए रेट है, आज किसानों की डिमांड है। महंगाई को देखते हुए, खाद बीज को देखते हुए 450 रुपए प्रति कुंटल हमें आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमने अपना मांग पत्र भी बनाया है कि 450 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का रेट दिया जाए। डोईवाला चीनी मिल अगले 6 महीने तक चलेगी। मिल प्रशासन ने इस बार 30 लाख कुंटल गन्ना लेने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की लैंडिंग और पार्किंग की ऑनलाइन अनुमति के लिए सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया।
अब हेली कंपनियों को लैंडिंग और पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा। इसके लिए शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कराया जाएगा। इसकी अनुमति भी अब सीधे प्राधिकरण से ली जाएगी। पहले जिला स्तरीय अधिकारियों से परमिशन लेनी होती थी। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वाणिज्यिक कार्यों और सिविल एविएशन के व्यवस्थाओं के लिए एक कंपनी बनाई जाएगी। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा और मेडिकल इमरजेंसी में हेली एम्बुलेंस की सुविधा को देखते हुए राजकीय वायुयान B-200 के स्थान पर एक डबल इंजन और एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर खरीदने पर सहमति बनी। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ हुआ और चटक धूप निकली। 3-4 दिन बाद आसमान साफ होने से लोगों ने राहत की सांस ली। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, टिहरी जिलों में मौसम साफ रहा। बागेश्वर में कहीं कहीं बादल छाए रहे। पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई। यहां दोपहर बाद मौसम सामान्य हुआ। हालांकि रात में पाला गिरने से ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश में 349 करोड़ से अधिक धनराशि की 422 क्लस्टर योजनाएं प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस योजना में हर खेत को पानी की व्यवस्था करना शामिल है, जिससे किसानों की मुश्किलें दूर होंगी। साथ ही इसमें भूजल स्तर में सुधार किया जाना भी शामिल है। इस योजना के तहत 422 लघु सिंचाई योजनाओं पर काम किया जाना है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 57 ट्रेनी IAS कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। सभी की हालत अब स्थिर है। अकादमी के निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने बताया कि एहतियात के तौर पर संस्थान को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल में लगे कर्मचारी जरूरी सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव केसेस को अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है। मतलब ऑक्सीजन लेवल हर एक का ठीक है, तो जो मेजर कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पे जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखा गया है, हमने अपने हॉस्पिटल्स को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया और PPE किट्स पूरे स्टाफ ने पहनी है। और ख़ास तौर पे वो एम्प्लॉयज़ जो मेस में हैं और जिनका कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिसर ट्रेनीज़ के साथ, वो एम्प्लॉयज़ जो हमारे मेडिकल सेंटर में हैं और जो हमारे स्टाफ जो क्लीनिंग ड्यूटीज़ में लगा हुआ है, सबको PPE किट्स उपलब्ध करवा दी गई है। डॉक्टर संजीव चोपड़ा का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अकादमी में पढ़ाई समेत अन्य गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। हमारा जो ज्ञान पोर्टल है उसके माध्यम ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं है। रादर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे सब क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ने ऑनलाइन ही कर दी हैं। ऑनलाइन चेस कंपटीशन, ऑनलाइन स्क्रैबल कंपटीशन, कविता पाठ, स्केचिंग, पोइट्री, और ये योगा कर रहे हैं। मतलब इतने क्रिएटिव हैं हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग्स की अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कैसे इतने कम समय में उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। वर्चुअल कम्युनिटी बना ली है, पॉडकास्ट आ रहे हैं, एक छोटा रेडियो स्टेशन बना लिया है, स्केचिंग होती है। तो किसी भी तरीके से कोई जिसको कहा जा सके कोई टेंशन की कारण मुझे नहीं लग रहा है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 530 नए केस सामने आए, जबकि आज 391 लोग रिकवर हुए हैं। आज 5 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के दौरान 16 गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। सूबेदार स्वतंत्र सिंह पौड़ी के ओडियारी गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता, पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के बेटे की शहादत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर हमें गर्व है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में इंक्यूबेशन सेंटर का किया शिलान्यास। राज्य में स्टार्टअप और उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर।
चारधाम यात्रा मार्ग समेत राज्य के सीमांत क्षेत्रों में बेहतर होगी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी। राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने की समीक्षा। सीमांत क्षेत्रों में 28 नए 4G टावर लगाने पर चल रहा काम। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य को जल्द से जल्द डिजिटल मोड में लाने के दिए निर्देश। सरकारी कामकाज होगा आसान। अल्मोड़ा को 31 मार्च तक किया जाएगा पूरी तरह डिजिटाइज्ड। और कुमाऊं मंडलायुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने की अल्मोड़ा में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा। कोविड के चलते धीमे पड़े विकास कार्यों में दोबारा तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।